सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई कुछ दासियां कौशल्या जी समेत सभी रानियों से मिलने के लिए आश्रम में आईं। और जब उन्होंने यह सुना कि सीता जी की सभी सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, तो जनक राजा का सारा रानिवास उनसे मिलने पहुंच गया। यह देखकर कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और सबको बैठने के लिए आसन लाकर दिए। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर कठोर वज्र भी पिघले जा रहे थे और सबका शरीर पुलकित होकर शिथिल हो रहा था। सबके नेत्र में प्रेम और शोक के आंसू थे। तभी सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति का पहाड़ गिरा देता है। आजकल अमृत तो केवल सुनने में ही आता है, पर विष तो यहाँ वहाँ सब जगह प्रत्यक्ष ही देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगीं, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पहले पालता है और फिर नष्ट कर डालता है, विधाता की बुद्धि बालकों के समान विवेक शून्य हो गई है। यह सुनकर कौशल्या जी सभी को संतावना देते हुए बोली, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति बहुत कठिन है, उसे तो विधाता ही जानता है। महाराज के मरने और जीने की बात याद करके तो हम चिंता कर ही रही हैं। वह तो है सखी, हम अपने ही हित और हानि को देखकर स्वार्थवश कर रही हैं। यह सुनकर सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, आपका कथन सत्य है। आप पुण्यात्मा अवधपति की ही तो रानी हैं, फिर भला आप ऐसा क्यों ना कहेंगी। यह सुनकर कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं खाई, पर आज उनकी शपथ खाकर कहती हूँ, मैंने भरत को सदा कुल के दीपक के रूप में ही जाना है। महाराज ने भी बार बार मुझसे यही कहा था, सोना कसौटी पर रखने से और रत्न जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा कठिन समय पड़ने पर उसके स्वभाव से होती है। हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। पर हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिए कि लक्ष्मण को घर में रख लिया जाए, जिससे भरत वन को चले जाएं। यदि यह राय राजा के मन को भा जाए तो भली भांति विचार कर ऐसा ही यत्न करें। मुझे भरत की अत्यधिक चिंता है। भरत के मन में श्री राम के प्रति गूढ़ प्रेम है। उनके घर में रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। डर लगता है कि कहीं उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। कौशल्या जी की सरल और उत्तम वाणी सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गईं। तभी सुमित्रा जी ने कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी उठीं और प्रेम सहित बोली, अब आप लोग शीघ्र ही अपने डेरे में पधारिए। हमारी गति तो अब ईश्वर के ही हाथों में है और मिथिलेश्वर जनक जी ही हमारे सहायक हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए
और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं। आपका सहायक होने के योग्य जगत में आखिर कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने में कभी शोभा पा सकता है? श्री राम जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री राम जी की भुजा के बल पर अपने अपने लोकों में सुखपूर्वक रहेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का यह कथन झूठा नहीं हो सकता।